ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ 1 ದೇಶವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. भारत माता की चिक्कोड़ी ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚೌಕಿದಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. संत जगज्योति बसवेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूरू रानी चेन्नम्मा, बेलवड़ी रानी मल्लम्मा, वीर सिपाही संगोली, रायण मुतादु महापुराणु चरणगलिने नन्न नमस्कारगलु. साथियों, लहर किसको कहते हैं? अगर लहर कैसी होती है ये देखना है तो चिक्कोड़ी के आकर के जरा देखे. दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके जो लोग आज किसी को हराते हैं, कल किसी को जिताते हैं, इनको समझ आएगा कि हवा का रुख क्या है. मुझे खबर मिल रही है कि आज सुबह से आपकी तरह ही मुझ पर अपना स्नेह जताने के लिए लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं. इस चौकीदार के लिए आप सभी का यही विश्वास, यही प्यार मेरी पूंजी है. भाइयों और बहनों, मैं पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच आया था और इसी मैदान में आया था. और इस बार मैं खुद अपने लिए आशीर्वाद मांगने के लिए देश भर में निकला हूं. 21वीं सदी के इस पड़ाव में आज आपका वोट बहुत अहम है. हमारे जो युवा साथी हैं, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनका वोट उनकी आकांक्षाओं की उड़ान तय करने वाला है. हमारे किसानों को ये वोट तय करेगा कि साल 2022 तक 2 गुनी होगी उनकी इनकम या नहीं होगी. हमारे मध्यम वर्ग का ये वोट तय करेगा कि उनकी पसीने की कमाई पर टैक्स की राहत होगी या उन पर 3 गुना 4 गुना ज्यादा टैक्स लगेगा. देश के सामान्य मानवी, उसका वोट ये तय करेगा कि महंगाई पर लगाम लगी रहेगी
या फिर 2014 से पहले की तरह वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। आपका वोट ये तय करेगा भारत माता की जय करने वालों को सम्मान मिलेगा या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग आपके बीच आकर भारत की बर्बादी के नारे लगाएंगे। आपका वोट तय करेगा कि राष्ट्रवाद रहेगा या फिर वंशवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। साथियों, आज विश्व धरोहर दिवस है। कुडल संगमा सहित अनेक धरोहरें इस क्षेत्र में है, पूरे कर्नाटका में है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को सुरक्षित रखना जरूरी है। आपके आशीर्वाद से मैं ये काम करने का बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। यहां जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो नामदार के राग दरबारी है, उनका बयान आपने सुना है? उनका बयान सुना है? वो कहते हैं कि हमारी आस्था, हमारा मत अफीम की तरह है। ये कैसी भाषा है? साथियों, कांग्रेस जेडीएस के नेताओं को सिर्फ एक वोट बैंक दिखता है। उनको जनहित और राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और जेडीएस की जोड़ी ऐसी है जिसमें जगह जगह झगड़े हैं, हर बात पर मतभेद है, लेकिन 4 मामलों पर उनमें बड़ी जबरदस्त सहमति है, बड़ा सा मेल है। और वो 4 बातें हैं। पहला, राष्ट्रवाद को जी भर करके गालियां देना। दूसरा, वंशवाद को पक्का समर्थन करना। तीसरा, भ्रष्टाचारी शिष्टाचार, यही उनकी परंपरा। और चौथा, सुबह शाम एक ही काम, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। इसमें इन लोगों में जरा भी विवाद नहीं है, इसमें बराबर है। बाकी हर चीज में झगड़ा करते हैं। भाई और बहनों, चिक्कोड़ी के, बेलगांव के, कर्नाटका के अनेक सपूत या तो नक्सलवादियों से मोर्चा ले रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने में जुटे हैं। देश की रक्षा के लिए जाने वालों में गरीब का बच्चा भी होता है, मध्यम वर्ग का बच्चा भी होता है, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री उनका भी अपमान करते हैं। जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है, क्या कोई भी स्वाभिमानी देश का नागरिक ये मुख्यमंत्री की भाषा को स्वीकार करेगा? करेगा? उन्होंने क्या कहा था, याद है? याद है? उन्होंने सेना में जो जवान जाते हैं उनके लिए ऐसी भद्दी बात बोली, ऐसी भद्दी बात बोली, माथा शर्म से झुक जाता है। देशभक्ति की भावना को भूख से जोड़ते हुए कहते हैं कि सेना में वो लोग ही जाते हैं जिन्हें अपना भूखा पेट भरना होता है। भाइयों बहनों, देश के लिए सीने पर गोलियां खाने के लिए वो जाता है कि पेट भरने के लिए जाता है? ये सेना का अपमान है कि नहीं है? ये जवानों का अपमान है कि नहीं है? क्या ऐसा अपमान बर्दाश्त करेंगे आप लोग?
ऐसा अपमान सहन करेंगे क्या? अरे इस एक बात पर इस पूरे परिवार को सार्वजनिक जीवन से हमेशा हमेशा हटाना चाहिए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस तो इससे भी एक कदम आगे निकल गई। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर गलती से भी, मैं बताता हूं, उन्होंने ऐसा वादा किया है, अगर गलती से भी मजबूर सरकार दिल्ली में आ गई तो उन्होंने लिखित में किया कहा है कि वो आपसा का कानून हटा देंगे। यानी हमारे जवान आतंकियों और नक्सलियों से लड़ रहे हैं, उनको जो विशेष अधिकार मिलता है, विशेष सुरक्षा कवच मिलता है, इसको कांग्रेस छीनना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि आतंकवादियों के समर्थक, पत्थरबाज सैनिकों पर झूठे केस कर सके और हमारे सपूत अदालतों का ही चक्कर काटते रहें। इतना ही नहीं, कांग्रेस एक तरफ सैनिकों का सुरक्षा कवच हटाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ देशद्रोह करने वालों को खुली छूट भी देना चाहती है। कांग्रेस ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने का ऐलान करके बता दिया कि उसके इरादे क्या है। क्या इस खतरनाक खेल को आपका समर्थन मिलेगा? आप समर्थन देंगे ऐसे पाप करने वालों को? जो कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ खड़ी है, उसको सबक सिखाएंगे? पक्का सिखाएंगे? भाइयों और बहनों, ये महामिलावटी लोग न जवान के हैं न किसान के हैं। मैं जानता चाहता हूं, यहां की महामिलावटी सरकार कभी जवाब नहीं देगी, लेकिन यहां के किसानों को पता है क्या हुआ कर्ज माफी का, क्या हुआ उन किसानों का जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवा गया था। ये लोग एक तो वादा पूरा नहीं करते, और जब यहां के किसान वादे की याद दिलाते हैं तो उनको गुंडा बुलाते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये कैसे संस्कार है? भाइयों और बहनों, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार बने पीएम किसान योजना की शुरुआत की है। देश के 3 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। उनके बैंक खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहां की सरकार ने बहुत कम किसानों के लिस्ट में भेजी है। इन लोगों को डर है कि किसान के खाते में पैसा पहुंच गया तो यहां की सरकार को लोग सवाल पूछेंगे। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, ये ज्यादा देर तक आपका हक रोक नहीं पाएंगे। मैंने ठान के रखा है, जो मैंने वादा किया है, जो बजट में पैसे रखे हैं, वो आपके खाते में जमा करके रहूंगा। वो लिस्ट नहीं देंगे तो लिस्ट निकलवा के रहूंगा। 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, याद है ना? 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, याद रहे ना? 23 मई को फिर एक बार और 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तब पाई किसानों के अकाउंट में जमा होगी। इतना ही नहीं, हमने इस संकल्प पत्र में घोषित किया है कि अब किसान सम्मान योजना का लाभ कर्नाटका के हर किसान को मिले, चाहे कितनी भी जमीन हो। ये संकल्प हमने लिया है। 5 एकड़ भूमि का जो हमने नियम बनाया था, नई सरकार बनने के बाद उस नियम को भी हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही अब हम छोटे किसानों और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को
60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन भी देने वाले हैं। इसी तरह पशुपालकों के लिए भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। पशुपालकों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे उपलब्ध हो, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। साथियों, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम व्यापक रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। आपके इस चौकीदार की सरकार ने 22 फसलों का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय किया है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 25 लाख करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। हम अनाज के भंडारण के लिए नेशनल हाईवे के करीब ही है नेशनल वेयर हाउसिंग ग्रिड भी बनाएंगे। गांव में किसानों को अनाज के भंडारण की सुविधा मिले, इसके लिए ग्राम भंडारण योजना बनाई जाएगी। गन्ना किसानों को भी मुश्किलों का सामना ना करने पड़े, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। गन्ने से इथेनॉल बनाना हो या फिर चीनी का समर्थन मूल्य तय करना, अनेक फैसले सरकार ने लिए हैं। भाइयों और बहनों, ये 5 नदियों से घिरा इलाका है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी यहां के घरों को, खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए। हमारी सरकार पहले ही अनेक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, अब इसको और विस्तार दिया जाएगा। बीते 5 वर्षों में जिस तरह हमने बिजली के लिए काम किया, अब हम पानी देने के लिए काम करेंगे। और इसके लिए भारत सरकार में अलग से एक नया मंत्रालय बनेगा, उसका नया बजट होगा, उसका अलग मंत्री होगा और वो होगा जल शक्ति मंत्रालय। सोलर पंप देने का काम तो हम शुरू भी कर चुके हैं। खेतों में छोटे छोटे सोलर ग्रिड लगाकर मुफ्त में किसान भी सिंचाई भी कर पाएंगे और बाकी बची बिजली को किसान बेच भी सकेंगे। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे सस्ती दवाइयां हो, फिर आयुष्मान भारत योजना कर्नाटका के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत आर्थिक लाभ हो रहा है। इसी तरह युवा साथियों को मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी के ऋण दिए जा रहे हैं। इससे गांव गांव में स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। हम आने वाले 5 वर्षों में इस योजना को और सशक्त करेंगे। साथियों, एक तरफ विकास का हमारा ये विजन, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं। कांग्रेस और महामिलावटी लोगों के शासन में 3 तरह के ही विकास होते हैं। कुछ परिवारों का विकास, बिचौलियों और दलालों का विकास और महंगाई का विकास। याद करिए, 2014 से पहले महंगाई की स्थिति क्या थी। गरीब और सामान्य परिवार का जीना मुश्किल हो गया था। कांग्रेस आई, महंगाई लाई, ये कांग्रेस का आदर्श वाक्य है। साथियों, चौकीदार की सरकार ने महंगाई की उस रफ्तार पर लगाम लगाई है। 10% की दर से बढ़ने वाली महंगाई आज 2-3% तक हमने पहुंचाई है। आप सभी चौकीदारों को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाने का प्लान तो सामने रख ही दिया है। गरीबों की सब्सिडी खत्म करने की भी योजना बनाई है। वोट के लिए कांग्रेस और उसकी महामिलावट की हर साजिश को हमें नाकाम करना है। आपका एक एक वोट कमल के निशान पर देना है। और भाइयों बहनों, जब आप कमल के निशान पर वोट दबाएंगे, मतलब उंगली दबाएंगे ना, जब आप कमल को वोट देंगे, जब कमल को वोट देंगे तो वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा।
भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, 5 साल जिस मजबूती के साथ मैंने काम किया, आप उससे खुश हैं? आपको संतोष है? पाकिस्तान में घुस करके मारा, आपको खुशी है? आपको संतोष है? हमारे जवानों के खून का बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको सेना पे भरोसा है? आपकी सेना के पराक्रम पर भरोसा है? सेना की बात पर भरोसा है? ये कांग्रेस वाले हमारे सपूतों पर भरोसा नहीं कर सकते और कांग्रेस के सबूत, पाकिस्तान के सबूतों पर भरोसा करते हैं। भाइयों बहनों, देश तभी चलता है जब मजबूत सरकार होती है। देश तभी चलता है, देश तभी मजबूत बनता है जब सरकार भी मजबूत हो। आप मुझे बताइए, सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? मजबूत देश बनाने के लिए मजबूत सरकार बनाएंगे क्या? और मजबूत सरकार बनाने के लिए ये चौकीदार भी तो मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? चौकीदार भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, अकेला मैं चौकीदार नहीं हूं, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार है। 130 करोड़ चौकीदार है। आप मेरे साथ संकल्प लेंगे? आप मेरे साथ संकल्प लेंगे? मैं कहूंगा मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी। हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलना है और पीछे जो है उन्होंने भी बोलना है। बोलेंगे, नन्ना जोते यल्ली हेड़ी। आप बोलेंगे नानू चौकीदार। नन्ना जोते यल्ली हेड़ी, नगरा नगरा यल्लावू, मक्कड़ मक्कड़ यल्लारू, हरियरू कुड़ा, ताई अक्का तंगी, मने मने यल्ली, उलुवा भूमि अल्लू, पार्क नल्लू, देशदा ओलगड़े, देशदा गड़ी गल्लियो, डॉक्टर इंजीनियर कुड़ा, शिक्षक प्रोफेसर कुड़ा, राइटर जर्नलिस्ट कुड़ा, कालेगारनु कुड़ा, रेता कार्मिका कुड़ा, व्यापारी कुड़ा, वकीलरू कुड़ा, विद्यार्थी कुड़ा, सारा देश, मैं भी, आप भी मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ತಮ್ಮ ವಾಗ್ಛರಿಯ ಮೂಲಕ ಇದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಕ್ಪ್ರಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ. ಈ ರ್ಯಾಲಿಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಚೌಕಿದಾರ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ. ರ್ಯಾಲಿಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಚೌಕಿದಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಾವು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬಳಿ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು.